मित्रों, जय माता दी। नमस्कार। मैं अशोक पांडे अनाहत। नेताजी के बारे में वो आप जानते हैं कि वे कितनी बार जेल गए हैं स्वतंत्रता के आंदोलन में और कब कब गए हैं। चलिए आज इसी विषय पर वार्ता करता हूँ। नेताजी अपने जीवन काल में कुल मिलाकर 11 बार जेल गए हैं। वैसे 18 अगस्त 1945 के बाद का अगर देखा जाए, जो उनका अज्ञातवास का समय रहा, उसको भी आप जेल ही माने, लेकिन फिलहाल उसको हम उनके अज्ञातवास के रूप में लेते हैं। और जो इन्होंने अपने जीवन काल में प्रत्यक्ष रूप से जेल जाना जो उनका हुआ है, उनमें से कुछ मुख्य घटनाओं का वर्णन मैं करता हूं। पहली बार वह 1921 में जेल गए हैं और किस कारण से गए हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स जो ब्रिटेन के थे, उनका भारत आगमन हो रहा था और उसका पूरे भारत में व्यापक विरोध हो रहा था। नेताजी ने भी चढ़कर हिस्सा लिया उस विरोध आंदोलन में और परिणाम स्वरूप 6 माह के लिए ये जेल में रहे। साथ में इनके राजनैतिक गुरु श्री चित्तरंजन दास भी उस जेल में रहे। नेताजी का दूसरी बार जेल जाना 25 अक्टूबर 1924 को होता है। इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ रही थी पूरे भारत में कि जिसको देखकर अंग्रेज सरकार घबरा गई थी और झूठा आरोप लगा के इनको जेल भेज दिया। 3 साल ये जेल में रहे। कुछ दिन भारतीय जेलों में, उसके बाद बर्मा भेज दिया गया मांडले जेल में। और वहीं मांडले जेल में दुर्गा पूजा आदि को लेकर इन्होंने आमरण अनशन भी किया। सरकारों को इनकी मांगें माननी भी पड़ी और 1927 के मई माह में इनकी रिहाई होती है। लगभग 3 वर्ष ये जेल में रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम निषेधाज्ञा उल्लंघन का। 26 जनवरी 1931 को निषेधाज्ञा उल्लंघन के आरोप में ये जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। इनको जेल भेजा गया और जेल ही नहीं, उस आंदोलन में भयंकर लाठीचार्ज हुआ और उस लाठीचार्ज में नेताजी को बहुत ज़्यादा चोटें आईं, खून से लथपथ हो गए थे ये। 1931 की जनवरी में ये जेल भेजे गए थे और ये साल का अंत होते होते यानी नवंबर या दिसंबर में इनको मुक्त किया गया। एक बार पुनः 1932 में जेल भेजा जाता है। मध्य प्रदेश की सिवनी की एक जेल में, छोटी जेल थी अपेक्षाकृत, उसमें इनको रखा गया। कुछ दिन के बाद इनके भाई शरद चंद्र बोस भी वहीं पर आ जाते हैं। दोनों भाई अस्वस्थ हो जाते हैं। फिर नेताजी को जबलपुर की सेंट्रल जेल में भेजा जाता है और इनका भिन्न भिन्न जेलों में स्थानांतरण होता रहता है। स्वास्थ्य इनका बहुत गिर जाता है तो फरवरी 1933 में इटली के एक जलपोत द्वारा इन्हें इलाज के नाम पर वियना भेज दिया जाता है। अंग्रेज़ों को भी यह था कि ये देश से बाहर रहेंगे तो उन्हें बड़ा सुकून रहेगा अंग्रेज़ों को। वहाँ इनकी मुलाकात श्रीमान विट्ठल भाई पटेल जी से होती है। विट्ठल भाई पटेल जी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बड़े भ्राताश्री। वहाँ ये ऑस्ट्रिया भारत संघ की स्थापना करते हैं। चेकोस्लोवाकिया भारत समिति की स्थापना करते हैं। वहाँ रह रहे भारतीय युवाओं में अपने राष्ट्र के प्रति चेतना जगाते हैं। 1933 में ये विदेश भेजे जाते हैं। लगभग 3 साल विदेश रहते हैं। 1936 में वहाँ से वापसी का मन बनाते हैं। यहाँ ब्रिटिश भारत सरकार को पता चलता है कि सुभाष वापस आने वाले हैं
तो सरकार उनको चेतावनी देती है कि यहाँ आने पर आप जेल भेज दिए जाओगे, किंतु उसकी परवाह न करते हुए नेताजी वापस भारत आते हैं, मुंबई उतरते हैं। ये मुंबई की जनता द्वारा वहाँ इनका भव्य स्वागत किया जाता है। यद्यपि गिरफ्तार तो कर ही लिए गए थे, इनको आर्थर रोड जेल और फिर यरवदा जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। भारतीय जनता के प्रबल विरोध के बाद इनको दार्जिलिंग स्थित इनके बड़े भाई के मकान कुर्सियांग में नज़रबंद कर दिया जाता है। मार्च 1937 में भारतीय जनता के दबाव में फिर इन्हें मुक्त किया जाता है नज़रबंदी से। 2 जुलाई 1940 को एक बार इन्हें पुनः गिरफ्तार किया जाता है और यही गिरफ्तारी इनकी अंतिम गिरफ्तारी सिद्ध होती है ब्रिटिशों के द्वारा। गिरफ्तारी होती है भारत रक्षा कानून के तहत। अंग्रेज़ों के स्मारक जो बनाए गए थे इधर उधर, इनके दल के द्वारा उसे तोड़ने की योजना थी। हालवेट स्मारक तोड़ने की योजना थी। गुप्तचरों द्वारा सरकार को पता चला और उन्होंने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में इनको इनके एल्गिन रोड पर नज़रबंद कर दिया गया और 16-17 जनवरी की रात 1941 को अपने घर में ही 1 महीने की नज़रबंदी के बाद इनका महायुद्ध के लिए गुप्त रूप से प्रस्थान होता है। उसकी कहानी पूर्व के वीडियो में आपसे बता चुका हूँ। इस तरह से कुल मिलाकर नेताजी को 11 बार जेल भेजा गया।